श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, श्री गीता योग प्रकाश नामक इस पुस्तक के चौथे अध्याय से हम लोग 3 वीडियो में पाठ सुन रहे हैं। यह लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है। निधिध्यासन ज्ञान में अभ्यासी को क्या क्या दिखलाई पड़ता है। यज्ञाग्नि की विशेषता क्या है। ज्ञान का लाभ किसको ज़्यादा होता है। ज्ञान और योग आवश्यक क्यों है। भगवान की लीला पर विशेष चर्चा किस तरह होना चाहिए। कुब्जा और गोपियों की लीला का वर्णन गुरुदेव क्यों नहीं किए, इत्यादि बातों के जानकारी आपको इस लास्ट वीडियो में मिलेगा। तो आइए इसके चौथे अध्याय का लास्ट भाग सुनते हैं। अथ ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब आगे, यज्ञ से व परोपकारार्थ दिए हुए धन से बचे हुए धन का उपयोग करने वाले होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए यह लोक सुखकर नहीं हो सकता है, तब उसे परलोक का सुख और मोक्ष कहाँ से हो सकता है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है। इस विषय को आत्म तत्व के जानने वाले ज्ञानियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम और उनकी सेवा कर विनीत भाव से प्रश्न करके जानना चाहिए। ज्ञान प्राप्त पुरुष को अपने में और परमात्मा में सारा ब्रह्मांड दृश्यता है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक ही नहीं होता है, वरंच श्रवण मनन और निध्यासन की समाप्ति के पश्चात पूर्ण समाधि द्वारा अनुभूत होकर अपरोक्ष रूप से प्राप्त होता है। निधिध्यासन में अभ्यास द्वारा चलते चलते अभ्यासी को अपने अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है और अंत में उसे स्वस्वरूप सहित परमात्म स्वरूप का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ज्ञान यज्ञ यहाँ समाप्त हो जाता है। अभ्यासी जीवन मुक्त होते हुए विदेह मुक्त होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर जन्म मरण से छूटकर दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सब पापियों से भी यदि कोई बढ़कर पापी हो तो वह भी ज्ञान नौका द्वारा सब पापों को पार कर जाएगा। ज्ञानाग्नि में सब पाप भस्म हो जाते हैं। संसार में ज्ञान तुल्य कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान की पूर्णता केवल श्रवण और मनन में नहीं है। इसलिए अपने अंदर निधिध्यासन करके इसके अंत में पहुंचकर अपने अंदर में ही ज्ञान की पूर्णता प्राप्य है। जितेंद्रिय, श्रद्धावान और ईश्वर भक्त पुरुष ज्ञान पाकर तुरंत परम शांति पाता है। अज्ञानी और श्रद्धाहीन होकर जो संशय युक्त रहता है वह नाश को प्राप्त होता है, अर्थात कष्टमय जगत में पड़ा रहता है। उसे इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती है। जो योग द्वारा ज्ञानी बन कर्म करता हुआ अकर्मी बन संशय रहित हो जाता है, उससे को कर्मों का बंधन नहीं होता है। इसलिए सबको चाहिए कि हृदयस्थ अज्ञान से उत्पन्न संशयों को ज्ञान तलवार से काट योग का अवलंबन ग्रहण करे और संसार के कर्तव्यों का संपादन करने के लिए तैयार हो। वस्तुतः श्रवण और मनन ज्ञान सहित योगाभ्यास करते रहकर संसार के कर्तव्यों को नियम से करते रहना उचित है, ना कि संसार के कर्तव्यों को छोड़े रहना। चतुर्थ अध्याय समाप्त। अब टिप्पणी
पढ़ते हैं। जो परोपकार से बचे हुए धन को अपने काम में लाता है और दूसरे सब उक्त यज्ञों को करता है, वह सनातन ब्रह्म को निसंशय प्राप्त करेगा। यज्ञाग्नि में शब्दादि विषयों को होमने को कुछ लोग भजनादि सुनना बताते हैं, परंतु शब्दादि पंच विषयों को परमात्म संबंधी भक्ति भाव में लाकर उन विषयों को इंद्रियों से युक्त कर देना होता है। इस तरह इंद्रियाग्नि में विषयों को होम कर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो संभव नहीं है। इस यज्ञ का दूसरा प्रकार सूक्ष्म है। इंद्रियों से ऊपर रहकर ब्रह्म ज्योति का दर्शन करो, अनहद नादों को सुनो, तत्संबंधी आंतरिक रस का आस्वादन करो, चेतन धार से मिलन के स्पर्श सुख से सुखी होवो। वा परा प्रकृति रूप जीव को अपरा और परा प्रकृतियों के स्वामी साक्षर पुरुष पर पुरुषोत्तम से मिलाओ और तत्संबंधी स्पर्श सुख भोगो। तुर्यावस्था में मिलने वाली देव दुर्लभ दिव्य गंध को प्राप्त करो। ऐसा होता है, इसके लिए संतवाणी सुनो। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवै जहाँ सेवको, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। सुंदरदास जी। भजन में होत आनंद आनंद, बरसद बिसद मी के बादर भीजत है कोई संत, अगर वास जहाँ तट की नदिया मानो धारा गंगे, कर स्नान मगन हो बैठो चरत शब्द के रंग। कबीर साहब। विमल विमल बानी उठे अद्भुत असमाना हो, निर्मल बास निवास में कर कर कोई जाना हो, दूसरा पाठ निशिवासर जहाँ अगर बहे। तुलसी साहब। द्वादश सिंगला पिंगला जाय, परमल बास तन अन तह पाए। दरिया साहब बिहारी। वे जो केवल मोटे और बाहरी विचारों में लगे हुए हैं तथा मानसिक और बौद्धिक साधन में अनुरक्त हैं, उन्हें संत साधना में लीन किसी योग पुरुष से बिना जिज्ञासा किए उपर्युक्त गूढ़ रहस्य की जानकारी नहीं हो सकती है। बाहरी भाव वालों ने तो यहाँ तक किया कि स्पर्श विषय को इंद्रियाग्नि में होमने के लिए अपने को गोपी सखी व पत्नी भाव में, यहाँ तक कि वेशभूषा में भी लाया। यह नहीं कि कबीर साहब आदि संतों ने अपने को सुखी व पत्नी भाव में अपने भजनों में नहीं वर्णित किया है, परंतु उनका भाव बहुत उच्च और अत्यंत पवित्र है। उनके भजनों से जानने में आता है, यथा सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साँच झूठ, नहीं पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद, नहीं सूरज बिना ज्योति उजियारा। कबीर साहब। हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज सुति पियु पै चली, गिरि गवन गोह गुहार, मारग चढ़त गर गगना गली, आली पार पलंग बिछाए पल पल, ललक पियु सुख पावहीं, खुश खेल मेल मिलाप पियु कर पकर कंठ लगावहीं, रस रीति जीत जनाए आशिक इश्क रस बस ले रही, पुरुष सेज सवार सजनी अजब आली सुख का कही, मुख बैन कहन न सैन आवे, चैन चौज चिन्हावहीं, आली संत अंत अनंत जाने, बूझ समझ सुनावहीं, जिन चीन तन मन सूरत साधी, भवन भीतर लख लई, दिन गाय शब्द सुनाए साखी, भेष भाषा भिन्न भई, आले अलख अंड न खलक खंडा, पलक पट घट घट कही, तुलसी तोल बोल अबोल बानी, बूझ लख बिर ले लई। तुलसी साहब। श्रीमद् भागवत के स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक 11 में
गोपियों के भाव के लिए यह लिखा है। उनका गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति भगवत भाव नहीं था, जार भाव था, परंतु कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। जिन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने योग्य दिव्य और प्राकृतिक शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर में भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। श्री भागवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर। परंतु कुब्जा के लिए दूसरा ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उस कुब्जा के बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा आदि अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकन से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ कीड़ा करने लगे। परंतु उस दुर्भागा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांग कर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ कीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने श्री कृष्ण ने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की। श्रीमद् भागवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर स्कंद 10 अध्याय 48 श्लोक 4 से 10 तक। कुब्जा को गोपियों की तरह बुद्धि नहीं हुई, ऐसा क्यों? समझ में नहीं आता है। फिर जब द्वारका से श्री बलराम जी ब्रज में एक बार वहाँ के सब लोगों से मिलने आए थे, तब उनकी कीड़ा के बारे में ऐसा लिखा है। बलराम जी ने गोपियों के साथ वारुणी का पान किया। जैसे गजराज हथनियों के साथ कीड़ा करता है, वैसे ही गोपियों के साथ जल कीड़ा करने लगे। श्रीमद् भागवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर स्कंद 10 अध्याय 65। श्री कृष्ण भगवान की गोपियों और कुब्जा के साथ कीड़ा कर वर जिनको इच्छा हो स्वयं पढ़ कर जाने। श्रीमद् भागवत में लिखित इन कीड़ाओं का पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत में पढ़ें। पुनः श्री बलराम जी की गोपियों के साथ कीड़ा का भी वर्णन लिखना मुझे नहीं सुहाता। भगवान के आलिंगन के विशेष गुण का प्रभाव गोपियों पर हुआ। उनके पाप और पुण्य कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग हुआ और उन्होंने भगवान की लीला में सम्मिलित होने योग्य और प्राकृतिक शरीर प्राप्त कर लिया। गोपियों के प्राकृतिक शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। ऐसा श्री भगवान के आलिंगन का ऊपर युक्त विशेष प्रभाव कुब्जा पर नहीं हुआ। तभी तो उनको अभागा श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। यदि यह कहा जाए कि गोपियाँ भगवान के प्रति प्रथम जार भाव के अतिरिक्त और कोई विशेष भाव रखती थीं जो कुब्जा नहीं रखती थीं, तो भागवत में वहीं पर यह लिखा है कि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। और उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। भगवान के इस प्रभाव से कुब्जा को भी गोपी की ही तरह होना चाहिए था, सो नहीं हुआ। गोपियाँ पुनः श्री बलराम जी की कीड़ा में सम्मिलित हुई, तब भी उनके अप्राकृतिक शरीर ही रहे होंगे। क्या अप्राकृतिक शरीर इंद्रिय गोचर होता है? अप्राकृतिक पदार्थ का इंद्रिय गोचर होना असंभव है। श्रीमद् भागवत के ऐसे वर्णनों को पढ़कर मैं आश्चर्यित होता हूँ। इन मोटे और बाहरी भावों से बचे रहकर
संतों के बताए आंतरिक और सूक्ष्म भावों की ही ओर लोगों का लगना उचित है। यज्ञ से बचे हुए भोजन के विषय में यह और विशेष जानना चाहिए कि अंतर साधन काल में तत्संबंधी यज्ञ में प्राप्त सुख का प्रभाव साधन छोड़कर बाहरी कर्मों में बरतते समय भी रहता है। उसमें बाह्य कर्म में पड़े रहने में भी उसका भोग होता रहता। इसके भोगने को यज्ञ से बचे हुए का भोजन करना कहना चाहिए। उक्त प्रकार के अभ्यासी व याज्ञिक को ही आत्मपरायणता या ब्रह्मपरायणता, समत्व योग, समत्व बुद्धि, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्टि, स्थित प्रज्ञता, संयमशीलता, ब्राह्मी स्थिति, विकार शून्यता, कर्म करते हुए कर्मों में अलिप्तता और ज्ञानी भक्त होने का गुण तथा समदमादि आदि गीता में वर्णित मोक्षदायक सब उच्च गुण प्राप्त हों, यही संभव है। इन विषयों को प्रकाशित किए बिना गीता ज्ञान का सार छिपा रहेगा और सार रहित गीता ज्ञान के प्रचार से संसार की हानि होगी। यज्ञों का वर्णन करते हुए गीता में तप का भी आदेश है। गीता में वर्णित सब आज्ञिकों को तपी और उनके कर्मों को तप कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो तप जो करना चाहें और जिनसे जो बन सके सो करें। और न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम् ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स्वदेवो न तो मानुषः। ज्ञान संकीर्णी तंत्र। अर्थ, तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तपस्या कहकर विशेष प्रसिद्ध किया गया है। जो मनुष्य ऊर्ध्वरेता है वे देवतुल्य कहे गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चतुर्थ अध्याय समाप्त। प्रभु प्रेमियों, श्री गीता योग प्रकाश से हम लोग चौथे अध्याय का संपूर्ण पाठ इस वीडियो में सुन चुके हैं। अब आगे पाँचवा अध्याय को दूसरे वीडियो में सुनेंगे। अगर आप श्री गीता योग प्रकाश को पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए सत्संग ध्यान स्टोर पर इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अथवा जहां इसकी दुकान लगती है वहां ऑफलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।